तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्वी जो होता है वी-सामा के पास वापस आ जाता है और वापस आने के बाद उसे इस बात के ऊपर यकीन दिलाता है कि अभी भी वो एक कमजोर सा चूजा है और उसके लिए यहाँ पर उसकी कमजोर सी टीम का हिस्सा है जिसके अंदर उसने डिमोनिक स्किल्स को मास्टर नहीं किया हुआ। तो इसी के साथ ही वी-सामा उसे उसी मिशन के ऊपर भेजने वाले हैं जिस मिशन के ऊपर हमारा सोल्वी जो है पहले भी कई बार जाकर मर चुका है। तो हमारा सोल्वी से कहता है कि मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ये बात सुनने के बाद वी-सामा उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो हमारा सोल्वी से कहता है कि मेरी शर्त है कि आप मुझे यहाँ पर एक दूसरी टीम का हिस्सा बना दें। तो उसे यहाँ पर एक दूसरी टीम का हिस्सा बनने का कहता है जो कि ब्लैक मून स्क्वाड होती है। तो इसी के साथ वी-सामा से कहते हैं लेकिन क्यों तुम ब्लैक मून स्क्वाड का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने वहां पर उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक प्राउड वॉरियर बनना चाहता हूँ। मुझे इंपीरियल पवेलियन का एक प्राउड वॉरियर बनना है जिसके लिए मुझे ब्लैक मून स्क्वाड को ज्वाइन करना है। तो क्या मुझे ब्लैक मून स्क्वाड का हिस्सा बना देंगे। तो इसी के साथ ही वी-सामा से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम ब्लैक मून स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। तो हमारा सोल्वी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है जैसा मैंने प्लान किया बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। बस सोल्वी वहां पर मैं बताता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। वो चाहता है कि वो जानबूझकर यहाँ पर इंपीरियल पवेलियन की एक मेन आर्मी का हिस्सा बने और मेन आर्मी का हिस्सा बनने के बाद जब उसे उस जगह के ऊपर भेजा जाएगा तो वहां पर जाने के बाद जो कुछ भी करेगा और वहां पर जाने के बाद वो मास्टर गू को अगर मार डालता है तो उसके बाद अब यहाँ पर सारी का सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा, इंपीरियल पवेलियन के ऊपर आएगा और फर्स्ट डिसाइपल के ऊपर आएगा जिसकी वजह से माउंट हुआ और इंपीरियल पवेलियन या वी-सामा और साथ में फर्स्ट डिसाइपल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी लोग अब जबकि मिलकर काम कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर इन सभी के बीच में फूट डलवा दी जाए यानी कि इनके अपने ही बेचे हुए लड़कों में से कोई जाकर उनको मार डाले, एल्डर गू को मार डाले, तो बाकी के सभी एल्डर्स जो है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले और इन लोगों से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। सोल्वी कहता है कि इस तरह मैं यहाँ पर एक तीर से दो शिकार कर लूंगा और इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जो होता है अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी होता है और ब्लैक मून स्क्वाड के बैरिक्स में पहुंच जाता है। और ये वाली फीलिंग से पहले भी आ चुकी है लेकिन इस बार यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। तो हमारा सोल्वी कहता है कि लास्ट टाइम मैं इस जगह के ऊपर था लेकिन इस बार यहाँ पर मेरे पास यूनिफॉर्म जो है वो डिफरेंट है क्योंकि पिछली बार मेरे पास जो यूनिफॉर्म था वो दूसरी स्क्वाड्रन का था जिसमें यहाँ पर दूसरे ब्लैक मून स्क्वाड के लीडर जो थे और उसका कैप्टन जो था मुझे बुरी तरह से बुली करने के लिए इसी जगह के ऊपर आया करते थे। तो हमारा सोल्वी कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ये स्क्वाड्रन सबसे कमजोर स्क्वाड्रन थी जिसको मैं पहले ज्वाइन कर रहा था लेकिन अब यहाँ पर जिस ब्लैक मून स्क्वाड का हिस्सा हूँ जहाँ पर इसकी रैंकिंग जो है वो 5th नंबर पर है। हमारे इंपीरियल पैलेस के नीचे जहाँ पर 7 स्क्वाड्रन हैं जो कि वी-सामा के लिए काम करती हैं और 7 स्क्वाड्रन में से इस जो ब्लैक मून स्क्वाड्रन है इसका रैंक जो है वो 5 है। तो हमारा सोल्वी भी वहीं पर खड़ा होता है किसी के साथ ही वहां पर से सामने से चिक्सान और ग्योंगम्योंग निकल कर आ जाते हैं। तो वो दोनों वहां पर निकल कर आते हैं तो हमारा सोल्वी कहता है देखो तो यहाँ पर ये दोनों फिर से आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने मेरे सामने कहा था बिल्कुल वैसे ही आकर कहेंगे। तो उसी के साथ चिक्सान वहां पर आता है उसे आकर कहता है कि ये क्या देखो ये कौन वापिस आया है, तुम तो यहाँ पर से गायब हो गए थे, पूरे 1 साल के लिए गायब रहने के बाद तुम यहाँ पर वापस आ गए और ये क्या तुमने यहाँ पर हमारी ब्लैक मून स्क्वाड की ड्रेस क्यों पहनी हुई है, क्या तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है, आज तुम कहाँ पर थे और तुमने यहाँ पर इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तो ग्योंगम्योंग और चिक्सान जो थे दोनों यहाँ पर हमेशा बुली किया करते थे। तो हमारा सोल्वी उनसे कहता है क्योंकि यहाँ पर मास्टर वी-सामा ने खुद मुझे प्रमोट किया और मुझे इस स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। तो चिक्सान कहता है लेकिन क्यों तुम्हें यहाँ पर क्यों इसका हिस्सा बना दिया गया। और कैप्टन भी उसे कहता है कि बताओ तो सही तुम यहाँ पर कौन सी ट्रिक को यूज करके पहुंचे इस लेवल तक पहुंचे हो। तो हमारा सोल्वी से कहता है कि क्या पता मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। और साथ ही हमारे सोल्वी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्या तुम एपिसोड देखना चाहोगे। तो सोल्वी को यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो दिखाया जाता है। सोल्वी कहता है कि ये अचानक से यहाँ पर मुझे एपिसोड दिखाने का क्यों कह रहा है, लगता है कि यहाँ पर ये मिशन भी इस सिस्टम के रिलेटेड है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से मिशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसी वजह से सिस्टम मुझे आगे का प्रोमो दिखाना चाहता है कि आगे क्या होगा। तो सोल्वी जो होता है इसी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम उसे कहता है कि तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास एपिसोड दिखाई जाएगी। तो सोल्वी को वहां पर 3 लोग दिखाए जाते हैं, एक तो फर्स्ट डिसाइपल साल्मा होता है, दूसरा वी-सामा होता है, तीसरा हैंगाई होता है। वो तीनों एक जगह के ऊपर खड़े होते हैं और इसी के साथ ही हमारा साल्मा उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि माउंट हुआ के लोग यहाँ पर इस बात से डिसैटिस्फाइड क्यों हैं। तो हैंगाई उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर इस बात से डिसैटिस्फाइड है क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने अपने लोगों को वहां पर भेजकर उनको मेरिट पॉइंट्स देने का वादा किया था लेकिन रिसेंटली हमारे यहाँ पर अपने कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से क्योंकि सक्सेशन वार की वजह से हम लोग वॉरियर्स को डायरेक्टली वहां पर उस माउंटेन के ऊपर भेजकर उनको मेरिट पॉइंट्स नहीं दे सकते। साल्वा से कहता है क्या तुमने यहाँ पर उन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, क्या तुम लोगों ने उनको बताया नहीं कि कल्ट के अंदर अपने हालात अच्छे नहीं चल रहे। तो हैंगाई उसे कहता है कि सर हमने उनको बताया था लेकिन वो लोग यहाँ पर हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर उनसे झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों ने उनसे जो वादा किया था उस वादे को ठीक तरह से पूरा नहीं कर रहे। हालांकि एल्डर ग्योंगम्योंग जो है वो तो
तो यहाँ पर हमारी बात के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। एल्डर गू जो है वो यहाँ पर हमारा साथ देने को भी तैयार है। जब तक यहाँ पर एल्डर गू जो कि माउंट हुआ के एल्डर हैं उनकी बात वहां पर मानी जाती है तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सालमा कहता है चलो शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एल्डर गू को फिर से यहाँ पर हेडक्वार्टर में बुलाकर उन्हें ब्रीफ करना चाहिए। हालांकि वो एक राइटियस एल्डर है लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि उसके इरादे बहुत ज्यादा बड़े हैं। एल्डर गू माउंट हुआ का एल्डर गू वो यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हासिल करना चाहता है जिसके लिए उसे यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत है। तो हेंगई उसे कहता है कि जी सर बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अगर अच्छा बनाकर रखेंगे तो हमें यहाँ पर इससे नुकसान नहीं होने वाला, यानी कि हमें इससे फायदा ही होगा। हमारे सियोलवी को ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है कि माउंट हुआ का एल्डर जहाँ पर इनके हेडक्वार्टर के अंदर एक बार पहले भी आ चुका है और इस जगह के ऊपर मीटिंग करके जा चुका है। दूसरी तरफ वी समाज होता है उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मेरे पास से वो मैप चोरी हो गया जिसकी वजह से हम लोग माउंटेन के ऊपर उसी लोकेशन के ऊपर दोबारा से मीटिंग के लिए नहीं जा सकते। तो सालमा उसे कहता है कोई बात नहीं, सभी से गलती होती है, तुमसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमें आगे की स्कीम के ऊपर काम करना है और हमेशा यहाँ पर पुरानी बातों को भूलना होगा। तो वी सामा उसे कहता है कि सर आप वाकई में मुझे माफ कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तुमने इतना कुछ किया है कि उसके बाद तुम्हारी एक छोटी मोटी गलती को तो इग्नोर किया जा सकता है। तो वी सामा उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उसे कहता है कि इस बार की मीटिंग में मैं यहाँ पर अपने पास से काफी सारे डिसाइपल्स को ऐड करने वाला हूँ। तो वो उसे कहता है ये अच्छी बात है, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने लोकेशन को चेंज किया है। तो वी सामा से कहता है जी सर मैंने लोकेशन को चेंज किया है। वी सामा से कहता है कि इससे पहले यहाँ पर कोई और गड़बड़ हो मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्क्वाड्स को यानी अपने डिसाइपल्स को वहां पर भेजना चाहता हूं, अपने सैक्रिफाइसेस को वहां पर भेजना चाहता हूं और उन्हें अपनी सिंसियरिटी दिखाना चाहता हूं कि हम लोग उनके साथ जो वादा किया था उस वादे को पूरा करेंगे। तो सालमा उसे कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर गोरमा क्या कर रहा है, आजकल गोरमा के बारे में कोई मूवमेंट्स के बारे में उसके बारे में कुछ पता है। तो हेंगई कहता है नहीं सर फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो सालमा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो कहता है कि वी सामा तुम बताओ कि तुम इस बार कितने डिसाइपल्स को माउंटेन के ऊपर मरने के लिए भेजने वाले हो। तो वी सामा कहता है कि सर मैं तकरीबन 60 लोगों को भेजने वाला हूं। तो वो कहता है कि 60 लोग कम नहीं होंगे। तो वी सामा कहता है कि सर 60 लोग हैं तो कम, लेकिन क्या करें आपको पता है कि 60 से ज्यादा लोगों को एक साथ भेजना खतरनाक हो सकता है क्योंकि 60 में से कोई एक भी जिंदा वापस नहीं आएगा और अगर यहाँ पर ज्यादा लोग मरेंगे तो फिर यहाँ पर चोरमा को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों की नजरें हमारे ऊपर हैं। तो सालमा उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, बताओ कि क्या तुम यहाँ पर अर्थ और सन स्क्वाड्स को वहां पर भेजने वाले हो जो कि सबसे लो लेवल की स्क्वाड्स हैं। तो वो उसे कहता है नहीं सर मैं यहाँ पर अर्थ और सबसे ब्लैक मून स्क्वाड दोनों को वहां पर भेजने वाला हूं। तो उसे कहता है लेकिन ब्लैक मून स्क्वाड को तुम वहां पर क्यों भेजोगे, वो तो एक स्ट्रॉन्गर स्क्वाड्रन है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस तरह बहुत ही काबिल वॉरियर्स को खो दोगे। तो हमारा वी सामा उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को खत्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। एक लड़का मैंने आपको बताया था ना जिसके ऊपर मुझे शक है कि उसने मेरे पास से मैप को चोरी किया है, उस लड़के ने रिसेंटली वापस आकर हमें ज्वाइन कर लिया और साथ ही उसने कहा कि वो ब्लैक मून कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। तो इसी वजह से मैंने ब्लैक मून कंपनी को भी वहां पर माउंटेन के ऊपर भेजने का फैसला किया है ताकि वहां पर जाने के बाद वो लड़का खुद ही यहाँ पर माउंट हुआ के एल्डर के हाथ से मारा जाएगा। इस तरह मुझे उस लड़के के खिलाफ कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और वो लड़का भी ठिकाने लग जाएगा। तो इस बात से सालमा भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत ही सही फैसला किया है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 245 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी इस बार इस सिचुएशन से कैसे बचेगा क्योंकि फिर से उसे माउंटेन के ऊपर जाना होगा और वहां पर फिर से माउंट हुआ के एल्डर उसका पीछा करेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे।